अगर घुटने के पीछे दर्द है, जैसे कोई च्युइंगम चिपकी हो और घुटना मोड़ने न दे, एक छोटी सी गांठ जो आसानी से महसूस की जा सकती है, संभावना है कि आपको बेकर सिस्ट है। लेकिन चिंता न करें, ये आम है और उम्र के साथ हो सकते हैं। ये बस हमारे जोड़ के अंदर मौजूद तरल का एक हिस्सा है जो पीछे की तरफ बाहर निकल आता है और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों के बीच में स्थित हो जाता है। ये आमतौर पर खुद ठीक हो जाते हैं, कभी कभी ही सर्जरी की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत असरदार व्यायाम सिखाऊंगा जो तुम्हारे लक्षणों को कम करने और उसके पुनः अवशोषण को बेहतर करने में मदद करेंगे, ताकि एक तरफ तुम अपनी घुटने की चिंता करना शुरू करो और ऐसे व्यायाम करने लगो जो तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाए, और दूसरी तरफ उस संभावित सर्जरी से पूरी तरह बचा जा सके। व्यायाम करने के लिए हमें सिर्फ एक एक फोलियो बेल्ट, 3, एक सोफा 4, और यह चाहिए ताकि हम सहारा ले सकें। व्यायाम घुटने का फ्लेक्सो एक्सटेंशन आम है क्योंकि ऐसी समस्या में घुटने की फ्लेक्शन खो जाती है। हम जो चाहते हैं वह है घुटने को मूवमेंट देना, कंप्रेशन और डीकंप्रेशन देना, ताकि वह तरल आसानी से हिल सके, नेगेटिव प्रेशर का असर हो और दबाव कम हो जाए और लक्षण पीछे की तरफ कम हो जाए। अपनी पीठ सोफे, जमीन या बिस्तर पर टिकाए नहीं, क्योंकि फोलियो को फिसलना चाहिए। हम उस फोलियो को जमीन पर रखते हैं ताकि वह सही से फिसल सके। और देखिए मैं कैसे करता हूं। मैं अपनी घुटने को जितना हो सके मोड़ता हूं जब तक कि थोड़ी सी तकलीफ महसूस न होने लगे। कुछ लोग ज्यादा, कुछ कम मोड़ेंगे, कुछ यहीं रुकेंगे। कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी क्षमता अनुसार काम करता है। अधिक आराम के लिए आप अपनी दाहिनी टांग को मोड़ सकते हैं या यहां पीछे कमर के हिस्से में एक तकिया भी रख सकते हैं ताकि आपकी स्थिति और आरामदायक हो जाए। हम दर्द की सीमा तक मोड़ते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं और फिर हाथों से दोबारा खींचते हैं। हम केवल 10 बार दोहराएंगे। पसंद आए तो आप जितनी बार चाहें दोहरा लें। 3, असुविधा हल्की होनी चाहिए, बहुत कम। हम कहेंगे 4 या 5, अधिकतम 0 से 10 के पैमाने पर। और इसका क्या मतलब है? 4, अच्छा, तो 0 का मतलब है बिल्कुल दर्द नहीं है, और 10 का मतलब है आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो। जब तक असुविधा कम है, हम इसे बिना समस्या कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ यहां 5 बार करते हैं। थोड़ा और मोड़ते हैं। मुझे यकीन है कि हर बार दोहराने पर आप थोड़ा और आगे जा पाएंगे और देखेंगे कि वह घुटना कैसे ढीला पड़ता है। हर बार रुकावट कम होती है। 6 करते हैं, मोड़ते हैं, ये 7 है, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, 5। 6 के बाद दर्द महसूस हो रहा है, अब और करने की जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि आपने अपनी सीमा तक कोशिश कर ली है? 7, 8, मुझे नहीं पता। चलो आखिरी 2 करते हैं, ये 9 है। आखिरी बार दोहराना। मैं घुटने को पूरी तरह मोड़ता हूं, अच्छा मूवमेंट फील होता है और फिर आराम करता हूं। ये बढ़िया व्यायाम है। हम उस पन्ने को हटा देंगे और पीठ के बल लेटने की स्थिति के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं यहां जो चटाई है उसे फैलाऊंगा ताकि हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचिंग हो सके। दूसरे व्यायाम के लिए हमें एक बेल्ट की जरूरत होगी। मैंने ये इलास्टिक बैंड लिया है। आप कंबल, तौलिया या जो भी चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद है लेटना और स्ट्रेच करना। हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां वही मांसपेशियां हैं जो जांघ के ठीक पीछे होती है, और वही बेकर सिस्ट अक्सर हैमस्ट्रिंग्स के बीच में फिसल जाती है। इसलिए उनका स्ट्रेचिंग करना उस तनाव को कम करना, दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए हम पीठ के बल लेटेंगे और सिर के नीचे छोटा तकिया रखेंगे ताकि आराम मिले। मैं इसे सिर के नीचे रखता हूं। मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा ताकि अच्छा महसूस कर सकूं। अब मैं इलास्टिक को पैर के नीचे फंसाऊंगा। अगले तरीके में दूसरी टांग पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर में कोई तकलीफ है तो आप उसे मोड़ सकते हैं या यहां अपनी पीठ के ठीक नीचे एक और छोटा तकिया रख सकते हैं। सब तैयार होने पर यह बहुत आसान है। अब संबंधित टांग को पूरी तरह सीधा करेंगे। पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचकर टांग को सीधा रखना है और खिंचाव बनाए रखना है। मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे ऊपर उठें
जब तक टांग के पिछले हिस्से में खिंचाव न महसूस हो। जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ कई बेल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है। मैं बस इसे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप इसे साफ साफ देख सकें। इस पल से मेरी टांग के पीछे खिंचाव महसूस होने लगा। हर किसी का लचीलापन अलग होता है। महिलाएं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं, पुरुष कम। टांग को वहीं तक उठाए जहां खिंचाव महसूस हो, घुटना सीधा रखें। कुछ लोग इसे छत तक उठाते हैं, मैं यहीं रुकूंगा। यह बहुत आसान है, बस 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। हम 10-10 के 3 सेट करेंगे, हर बार 10 पूरे होने पर। हम खिंचाव को थोड़ा और बढ़ाएंगे, उस टांग को और ऊपर की तरफ खींचते हुए। हम शुरू करते हैं। चलिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा ऊपर उठाएं। 3 और भी ज्यादा खिंचाव। 4, ध्यान दें घुटना मुड़ता है, सीधा नहीं रहता। 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा और ऊपर उठाए, बहुत खिंचाव। आखिरी 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उस घुटने को थोड़ा सा मोड़ें, उसे टिकाएं, सांस लें। अगर चाहें तो आप दूसरी सीरीज कर सकते हैं और हम अगले व्यायाम पर चलते हैं। अब हम सोफे पर ब्रिज करेंगे। पिछली मांसपेशी को स्ट्रेच कर चुके हैं। अब नितंबों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करेंगे। हम उस कुशन को लेते हैं, इलास्टिक हटा देते हैं, पलटते हैं और फिर से सोफे के पास आ जाते हैं। हम अपनी नितंबों को सोफे की ओर करके लेट जाते हैं, अपने पैर उस सोफे पर रखते हैं और पूरी तरह से जमीन पर लेट जाते हैं। ध्यान दो, यह तकिया सिर के नीचे रखते ही कितना आरामदायक लगेगा। अच्छे से देखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी टांगें पूरी तरह से सीधी हों और तुम्हारे पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर ना हों, बल्कि हल्की सी बाहर की ओर हों। ध्यान से देखो, स्क्रीन के किनारे पर। यहां मेरे पैर ऊपर की ओर हैं और यहां बाहर की ओर हैं। अपने पैरों को बाहर की ओर गिरा दो, क्योंकि इससे हमारे ग्लूटियस मसल्स, ग्लूटियस मेजर और स्कियोसुरल मसल्स, जो तुम्हारी टांग के पिछले हिस्से में होती हैं, उनमें ज्यादा संकुचन होता है। यहां से दोनों हाथ शरीर के दोनों तरफ रखें। मैं चाहता हूं कि तुम सांस लो और छोड़ते समय अपनी पेल्विस को सीधा ऊपर उठाओ, जैसे तुम अपने कंधे और टखने के बीच एक सीधी रेखा बनाना चाहते हो, ऊपर की तरफ ग्लूट्स को जोर से संकुचित करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5 आराम करो। यही एक रिपीटेशन है। चलो 10 करें। ध्यान से देखो, पैर सीधे और बाहर की तरफ हों, ग्लूट्स का मजबूत संकुचन हो। चलो फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 2 नीचे छूते हैं, ऊपर जाते हैं। फिर से बिना रुके, जैसे हमारी नितंबों के बीच क्रेडिट कार्ड फंसा हो। 3, 4, 5 अच्छे से जोर लगाकर संकुचन करो, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरी हैमस्ट्रिंग मांसपेशी भी काम कर रही होती है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ही बेहद जरूरी हैं। नीचे जाते हैं, 4 हो गए, पता नहीं, एक और करते हैं। और फिर मैं तुम्हें एक थोड़ी मुश्किल वेरिएंट सिखाऊंगा, उन लोगों के लिए जिनकी क्षमता ज्यादा है। 5। अब मैं अपनी नितंबों को सोफे के पास लाऊंगा। क्या तुम इसे आजमा सकते हो? अगर तुम्हें यह बहुत कठिन लगे तो उसी वेरिएंट के साथ जारी रखो जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, और अगर तुम्हें यह ठीक लगे तो इस दूसरे ज्यादा मुश्किल वाले के साथ जारी रखो। मैं अपने पैरों को सोफे के किनारे और घुटनों को 90 डिग्री पर रख रहा हूं। मेरे हाथ शरीर के दोनों ओर रहते हैं और मैं टांगे जितना ऊपर उठा सकता हूं उठाता हूं। जितनी चौड़ाई ज्यादा, उतना मुश्किल। मैं ग्लूट्स सिकोड़ता हूं, घुटना कंधा सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाता हूं। 1 किया, अब 4 बाकी हैं। नीचे छूता हूं और ऊपर 2, फिर नीचे छूता हूं और ऊपर 3। चलो 2 आखिरी, नीचे छूता हूं और ऊपर 4। आखिरी रिपीट, नीचे छूता हूं और ऊपर 5। बहुत बढ़िया, शानदार क्वालिटी। यहां और यहां हम पैरों को आगे पीछे हिलाकर आराम करते हैं। हमने सही सांस ली, लेटकर एक्सरसाइज, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग और पीछे की साइड मजबूत की। हम एक फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सीढ़ी से उतरना और आरामदायक पोजीशन में खत्म करना है। चलिए शुरू करें। अगला एक्सरसाइज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है,
क्योंकि हम सीढ़ियों से उतरने की नकल करने वाले हैं। यह एक ऐसा व्यायाम है जो आपके घुटने की स्थिरता और ताकत को चुनौती देता है। इसे करने के लिए छोटी किताब ले, मोटी किताब से एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल होगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में यह नहीं बताया था, यह मुझसे भूल गया। अगर आपको एक पैर पर संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे दर्द की वजह से हो या बार बार गिरने की वजह से, तो यह बहुत जरूरी है। व्यायाम करते समय सहारे के लिए छड़ी, दीवार, कुर्सी या व्यक्ति होना जरूरी है और इन्हें हमेशा सुरक्षित तरीके से करें। व्यायाम बहुत आसान है। हम इसे शुरुआत में बिना छड़ी के करेंगे और फिर मैं आपको छड़ी के साथ करके दिखाऊंगा। जिस पैर पर काम करना है वह बायां पैर है। किताब के ऊपर मैं दीवार का सहारा लेकर विपरीत पैर मोड़ूंगा। ध्यान दे, वही पैर काम कर रहा है जो किताब पर रखा है। यहां से मैं अपने हाथों को कमर के स्तर पर रख सकता हूं, हाथों को सामने क्रॉस कर सकता हूं या हाथ को छड़ी पर रख सकता हूं। मैं धीरे धीरे पैर को फैलाऊंगा जब तक कि मेरी एड़ी जमीन को न छू ले। मैं थोड़ा सा सहारा लेता हूं, अपना वजन दाहिने पैर पर ट्रांसफर करता हूं और फिर वापस पीछे जाता हूं और शुरुआती स्थिति में लौट आता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह काफी तीव्र है और इसी वजह से मैं आपको छड़ी पकड़ने या दीवार के पास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम इसे 10 बार दोहराएंगे। ऊपर दाहिने पैर को आगे बढ़ाता हूं, मैं एड़ी को नीचे गिरने देता हूं, छूता हूं और अपना वजन आगे ट्रांसफर करता हूं। अब वजन मेरे दाहिने पैर पर है और इसके बाद मैं वापस पीछे आता हूं और अपने बाएं पैर पर संतुलन बनाकर खड़ा रहता हूं। हम 10 बार दोहराएंगे, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार 3, 4 या 5 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सह सकते हैं और व्यायाम पसंद है तो हम आसानी से 10 तक जा सकते हैं। 3, मैं धीरे धीरे पैर नीचे बढ़ाता हूं ताकि आपको गिरता न देखूं। मैं सहारा लेकर वजन ट्रांसफर करता हूं, फिर छड़ी से सहारा लेकर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। 4 बार पैर आगे। मैं एड़ी से सहारा लेता हूं, धीरे धीरे अपना घुटना सीधा करता हूं, वजन आगे ट्रांसफर करता हूं, फिर पीछे लौटता हूं, वजन पीछे ट्रांसफर करता हूं। यह एक चुनौतीपूर्ण व्यायाम है। चलो, बस 5 बाकी हैं। और अगर इससे तुम्हें दर्द हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर तुम व्यायाम को आधे में ही रोक दो और 6 पर वापस आ जाओ। अगर आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं तो हम इसे सामने हाथों को क्रॉस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह स्क्रीन पर जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मैं पीछे जाता हूं, एक पैर पर संतुलन बनाता हूं, धीरे धीरे वजन ट्रांसफर करता हूं। सब कुछ बहुत नरम और तालमेल से हो रहा है। 8, सामने, धीरे धीरे पीछे। 9, सामने, धीरे धीरे पीछे। और 10। बढ़िया व्यायाम, अच्छा लगा? अब हमने सबसे कठिन व्यायाम पूरा कर लिया है और अब हम सोफे पर सबसे मजेदार हिस्से की ओर बढ़ेंगे। हम एक बहुत ही सुखद खिंचाव की स्थिति के साथ समाप्त करते हैं, जिसका उद्देश्य आपके घुटने के जोड़ को अलग करना और एक सक्शन प्रभाव पैदा करना है, ताकि हर्निएट कार्टिलेज या बाहर निकली सिस्ट फिर से अंदर आ जाए। इस मुद्रा के लिए हमें ऐसे वजन की जरूरत होगी, लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि इसे शुरू से ही पहनना और खुद को सेट करना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ेगी, खासकर अगर तुम्हें घुटने में दर्द है। मैं तुम्हें यहां अकेले ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरी मदद के लिए यहां कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे एड़ी या टखने पर वो वजन रख सके, ताकि तुम व्यायाम सही तरीके से कर सको। पहले टखने पर वजन रखना है, ये तुम्हारा परिवार या दोस्त कर सकता है, जो भी पास हो। जरूरी नहीं है कि ये वही वजन हो, ये 1 किलो चावल भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे घर में हो, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे पेट के बल लेटेंगे और उस पैर को बाहर की तरफ रखेंगे। इसमें ट्रिक यह है कि पैर पूरी तरह बाहर हो, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और आप एक आरामदायक स्थिति में हो। अगर इसमें दर्द हो रहा है तो ये व्यायाम आपके लिए नहीं है। अगर थोड़ी देर, कुछ मिनटों तक ऐसे रहने के बाद भी आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता है, तो हम असली व्यायाम पर जा सकते हैं, जिसमें घुटने के नीचे एक तकिया रखना होता है। इससे हमें ज्यादा लीवर आर्म मिलेगा,
घुटने को ज्यादा एक्सटेंशन में काम करने का मौका मिलेगा और हमारी जोड़ पर ज्यादा तनाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वजन टिबिया पर नहीं पड़ता, जिससे पूरी पिछली चेन पर तनाव आता है। अगर आप देखेंगे कि वजन का हिस्सा सपोर्ट करता है तो टिबिया भी सपोर्ट करता है। आप थोड़ा और नीचे आ सकते हैं ताकि वह टांग पूरी तरह से लटक जाए और यहां से आप अपनी टांग को ढीला छोड़ सकते हैं, उसे गिरने दें और इस स्थिति का आनंद लें। आपको ज्यादा दबाव या वजन नहीं चाहिए, बस 5-10 मिनट तक तनाव बनाए रखना जरूरी है। आप देखेंगे कि टांग घूमकर साइड में आ जाएगी और पैर की उंगली हमेशा जमीन की ओर रहेगी। इस तरह से असर और भी ज्यादा होगा। और यहां आप कोई किताब, मोबाइल या जो भी आप चाहें ले सकते हैं। आप कोई फिल्म भी देख सकते हैं और 10 से 15 मिनट या 5 से 15 मिनट तक आराम करें। छोटे समय से शुरू करें ताकि देख सकें कि आपका घुटना कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपको कैसा लगा? हमने मूवमेंट, ताकत और सीढ़ी के साथ चुनौतीपूर्ण व्यायाम किए हैं और अंत में यह खिंचाव किया है। याद रखें, दूसरे व्यक्ति की मदद लेना बेहतर है और जब आप उस वजन के साथ पैर बाहर रखकर सहज हो जाएं, तो हिम्मत करें और कुशन रखें, क्योंकि तब अनुभव बहुत बहुत बेहतर होंगे। हम इसे कैसे करते हैं? हम वही व्यायाम चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनमें से 2-3 बार 10-10 दोहराव करते हैं। वीडियो में हमने 10 की एक सीरीज की है। आपको बस दूसरी और तीसरी सीरीज जोड़नी है ताकि इसका असर और बढ़ जाए। और अगर यह आपके लिए काम करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वह एक्स खुद ही ठीक हो जाएगा। जरूरी है कि रुके नहीं, व्यायाम जारी रखें ताकि स्थिति न दोहराए। मजबूत जांघें और क्वाड्रिसेप्स जीवन गुणवत्ता सुधारने व घुटनों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। घुटनों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं? मैंने आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो छोड़ा है जो स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिखेगा, ताकि आप उस पर क्लिक करें, देखें और अपनी स्थिति सुधारने के लिए जरूरी सारी चीजें सीख और हासिल कर सकें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। दिल से धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा। उम्मीद है फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।